नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। देश में समाजवाद की लहर थी। 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। इस दौर में देश भर की तरह उत्तर प्रदेश की इटावा में भी समाजवादियों की रैलियां होती थी और इन रैलियों में नेताजी जरूर शामिल होते थे। समाजवादी विचारधारा उन्हें रमने लगी थी। अब वे अखाड़े के साथ साथ रैलियों में भी पाए जाते थे। समय बीतता गया और नेताजी समाजवाद के रंग में रंगते गए। कुछ साल बाद नेताजी को विधायकी लड़ने के लिए टिकट तो मिला, लेकिन प्रचार करने के लिए उनके पास साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके गांव के लोग उन्हें इतना मानते थे कि उन्होंने उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए और प्रचार करने के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। उससे जो भी अनाज बचता था उसे बेचकर गाड़ी के लिए ईंधन की व्यवस्था होती थी। नेताजी ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ विधायकी का चुनाव लड़ा, बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री बने। नेताजी के संबोधन से आप अब तक ये तो समझ ही गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की। देश की राजनीति में उन्हें इसी नाम से तो जाना जाता था। आज उनके जीवन से जुड़ा जो किस्सा हम आपके सामने लेकर आए हैं, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। मुलायम सिंह यादव उस पार्टी के सक्रिय सदस्य बन चुके थे। वे क्षेत्र के गरीबों, किसानों की बात करते थे और उनकी आवाज सबके सामने उठाते थे। अब सियासत, पढ़ाई और कुश्ती, वे तीनों में बराबर समय दे रहे थे। जसवंत नगर में एक कुश्ती के दंगल में युवा मुलायम सिंह पर विधायक नत्थू सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि मुलायम ने एक पहलवान को पल भर में चित्त कर दिया। नत्थू उनके मुरीद हो गए और अपना शागिर्द बना लिया। दर्शन सिंह के हवाले से लाठर अपनी किताब में लिखते हैं कि तब मुलायम सिंह यादव के घर में बैठक हुई और उस समय बात उठी कि तेल भराने के लिए पैसा कहां से आएगा। अचानक गांव के सोनेलाल काछी उठे और उन्होंने कहा कि हमारे गांव से पहली बार कोई विधायकी जैसा चुनाव लड़ रहा है। हमें उनके लिए पैसे की कमी नहीं होने देनी है। वह दौर अभाव का था, लेकिन लोगों के पास खेती, किसानी और मवेशी थे। गांव के लोगों ने फैसला लिया कि हम एक हफ्ते में एक दिन एक ही वक्त खाना खाएंगे। उससे जो अनाज बचेगा उसे बेचकर अम्बेसडर में तेल भराएंगे। इस तरह कार के लिए पेट्रोल का इंतजाम हुआ। लाठर लिखते हैं कि दर्शन सिंह ने बताया कि कई बार चुनाव प्रचार के समय मुलायम सिंह की प्रचार वाली गाड़ी कीचड़ में फंस जाया करती थी। तब दोनों लोग मिलकर उसे निकालते थे। प्रचार जोर शोर से चल रहा था, लेकिन मुलायम सिंह के पास दूसरे नेताओं की अपेक्षा संसाधनों में बहुत कमी थी। मुलायम सिंह की लड़ाई उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से था। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सब चौंक गए। सियासत के अखाड़े की पहली लड़ाई मुलायम सिंह यादव जीत गए और सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बने और यहां से मुलायम सिंह जी नेताजी हुए। 12 नवंबर 1967 को डॉक्टर लोहिया का निधन हो गया। लोहिया के निधन के बाद सोशलिस्ट पार्टी कमजोर पड़ने लगी। 1969 का विधानसभा चुनाव नेताजी हार गए। अब तक चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल मजबूत होने लगी थी। चौधरी चरण सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी आवाज थे। अब मुलायम सिंह के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हो गई। चरण सिंह नेताजी को नन्हे नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था। धीरे धीरे मुलायम सिंह का राजनीतिक कद बढ़ता गया। तब उनकी गिनती राष्ट्रीय नेताओं में होने लग गई थी। अब इस समय जब नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव